नमस्कार। जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित देश को प्रगति और विकास की ओर नई ऊंचाइयों को छूने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये कहना है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि एलजी मनोज सिन्हा का। और बताना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत केंद्र शासित प्रदेश को के प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरह बदल रहा है। यूटी शांति, प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। ये कहना है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को, जिन्हें लोग विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू चिड़ियाघर का उद्घाटन करने के बाद उन्हें सभा को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और अच्छे के लिए बदल रहा है। यूटी में 24 घंटे विकास के कार्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तरह बदल रहा है। आज हमारे पास उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो 62.17 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3200 कनाल भूमि पर फैला हुआ है और जिसका उद्घाटन एलजी मनोज सिन्हा जी ने किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के तवी में जल्द ही रिवर फ्रंट होगा, जबकि बालाजी मंदिर का उद्घाटन 8 जून को होगा। उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासन जम्मू का भाग्य बदलने में लगातार वचनबद्ध है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए और प्रगति और विकास में योगदान देना चाहिए, कहना है विकास पुरुष एलजी मनोज सिन्हा का। इसी बीच जम्मू चिड़ियाघर में चिड़ियाघर की यात्रा के लिए विभिन्न प्रकार के जानवर, दृष्टिकोण, एम्पी थिएटर, स्मारिका दुकान, पार्क, प्रकृति ट्रेल्स, रिफ्रेशमेंट्स पॉइंट और बीओवी होंगे। जम्मू के वन जीवन विभाग के अनुसार पहले सप्ताह में निशुल्क प्रवेश होगा। यानी पहला, अगर बात करें जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जो जम्बू जू का उद्घाटन किया और जल्द ही ये बताना जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ यानी जून में इसका उद्घाटन होगा और पहले सप्ताह जो है निशुल्क यहाँ पर प्रवेश होगा और आप जम्बू जू में जाकर अंदर के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। और ये कहना है एलजी मनोज सिन्हा का, जिन्होंने ये कहा है कि जिसे विकास पुरुष के नाम से भी जाना जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने जो आते ही जिन्होंने कहा था कि बेगुनाह को छोड़ेंगे नहीं, यानी कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। और लगातार घोटालाकारियों पर उन्होंने किस तरह से लगाम कसी थी, चाहे हम बात करें जेकेपीएसआई के घोटाले की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के घोटाले की बात करें या जेई के घोटाले की बात करें। और उसी के चलते अगर बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, तो एलजी मनोज सिन्हा ने ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक्सपीरियंस की बात सुनी थी और बात पर उन्होंने ये कहा था 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट होगी। मीटिंग का एक कमेटी का गठन भी हुआ था। उसी के चलते फिलहाल अभी वक्त ज़्यादा हो गया, समय ज़्यादा हो गया, 1 महीने से नहीं बल्कि 5 महीने के होने को आए, पर लगातार यही इसी उम्मीद में फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट जो है कि कब एलजी मनोज सिन्हा जी के पास जो रिपोर्ट सबमिट होगी और वो कोई संज्ञान लेंगे या कोई इस तरह की टिप्पणी करेंगे जिससे उन युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं टूटे नहीं। और उसी के चलते अब ये भी एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। जम्मू कश्मीर प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ रहा है और ये बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे कार्य उन्होंने बताया कि जो 24 घंटे हैं विकास के कार्य हो रहे हैं और जम्मू भी अब कश्मीर की तरह बदल रहा है। आज हमारे पास उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो कि 62.17 करोड़ की लागत से और निर्मित है और 3200 कनाल भूमि में फैला हुआ है और इसे आने वाले समय में और भी इस तरह की चीजें जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ने वाली चीजों का सामने खुलासा होगा। फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा लाख कोशिशें कोई कर ले, लाख जो शरारती तत्व है या इस तरह के अनासर है, लाख वो टिप्पणियां कर ले, लाख कोशिशें कर ले, ये पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि अब जम्मू भी बदल रहा है और कश्मीर भी बदला। बदलाव ये अच्छाई के लिए हो रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि एम्स भी अब बनकर तैयार ही होने वाला है, आईआईटी कॉलेज की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, रिंग रोड्स की बात करें, तो देखने में
ये भी देखा जा रहा है कि लगातार इस तरह की डेवलपमेंट की जो कार्य हैं वो तेज रफ्तार से हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और जिस तरह से G20 सम्मेलन की बात हुई, समिट हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिस तरह से बाहर देश विदेश के जो वहां के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें हिस्सेदारी ली, और ये भी कहा जा रहा था G20 इस बैठक के बाद जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म विभागों से बढ़ावा मिलेगा, नए रास्ते खुलेंगे रोजगार के। चलिए फिलहाल इसी तरह से ये पहली बार जम्मू कश्मीर में इतिहास में हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन था वो कश्मीर में हुआ, जिसकी मेजबानी जो कश्मीर ने की। इसी तरह से अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में भी काफी इस तरह की चीजें हुई हैं जो पहले नहीं देखने को मिली, पर उसी के चलते चले विकास पुरुष जी से हम ये भी निवेदन करते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा जी इसी के साथ साथ जनता का खास करके डेली वेजर अस्थायी कर्मचारी वो भी आप पर नजरें गिराए हैं। बात करें होमगार्ड की, वो भी आप पर नजरें गिराए हैं। अन्य जो अस्थायी कर्मचारी हैं और साथ ही साथ उन पर उन्हें ये भी नजर है कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी ने बाकी घोटालाकारियों को शिकंजा कसा, इसी तरह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं, और कब आप भी इनका संज्ञान लगे। आखिर आपके हाथों से भी हो सकता है डेली वेजर्स का भला हो, इनका भी कल्याण हो, इनकी डूबती नैया भी पार हो। इसी तरह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पिछले 8 से 9 साल वर्ष से लगातार इस उम्मीद है कि आखिर इस घोटाले में अगर कोई सुनहरी शब्दों में लफ्जों में अगर कोई घोटाला लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर का, तो वो होगा मदर ऑफ ऑल स्कैम, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम। तो इसी सारी उम्मीदें से, क्योंकि उनके जिस तरह से आपके कार्य हैं और जिस तरह से आप लगातार घोटालाकारियों पर नजर रखे हुए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, आम व्यक्ति हो या ब्यूरोक्रेट है, जो भी घोटाले करेगा या आम जनता के पैसों को कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग करा, उन पर भी पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। लगातार इस तरह के कार्य हो रहे हैं और सामने दिख भी रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें, जब इस तरह के कार्य होते हैं तो जनता की उम्मीदें आपसे ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी ज्यादा अपेक्षाएं हो चुकी है। अब डेली वेजर्स भी इस उम्मीद में है कि आखिर कब एलजी मनोज सिन्हा हमारे लिए भी कोई कार्य केंद्र तक पहुंचाएंगे, उनसे वहां से खुशखबरी लेकर आऊं। वहीं दूसरी तरफ फायर इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स और होमगार्ड भी लगातार अपनी बात को ये कह रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा ही है किस तरह का, यानी कि जो मीडिएट का काम करेंगे, केंद्र तक हमारी बात पहुंचाएंगे। और क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा साफ तौर पर कहते हैं कि लास्ट कोने के आखिरी कोने में खड़ा हुआ वो गरीब व्यक्ति, उस पर भी एलजी मनोज सिन्हा जी की नजर है। फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान कि इस धरती पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने से, जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति को रोक सके। लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।